हमारा श्री एक और थोड़ा रह गया जिज्ञासा, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा इस वार्ता का, कि जैसे जल पीने वाली थी आपने कही औषधि है, अब घरों में एक परंपरा होती है कि कोई भी मेहमान आता है कि जल दिया जाता है, तो आजकल जैसे ये थोड़ा छूटता जा रहा है, तो क्यों जल पिलाना चाहिए कोई भी मेहमान घर पे आता है, इसके विषय में आपसे एक बार फिर से सुनना चाहते हैं कि वो क्यों जरूरी है, आपकी कितनी समस्याओं का निवारण है अगर आप किसी घर में आए मेहमान को जल पिलाते इसका हैं, मैं धार्मिक और उसको पिलाना किस भाव से चाहिए? धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों कर्म बता रहा हूँ। आपके यहाँ जब भी कोई व्यक्ति आए, अभी आप यूपी में देखेंगे, थोड़ा इस तरफ देखेंगे, आज भी ये परंपरा है, वो जल कभी खाली नहीं पिलाते, उसके साथ कुछ मीठा जरूर होता है। एक छोटा सा लड्डू होगा, छोटा सा पेड़ा होगा या गुड़ होगा। आप चाहिए इधर, और देखिए सबसे पहले सभ्यता कहाँ आई? नदियों के किनारे। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, जो लोग नदियों के किनारे वाले लोग हैं, आप उनके ब्रेन को पकड़ नहीं सकते। वो लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत व्यवहारिक, क्योंकि उन्हें दुनिया शताब्दियों से वो वहाँ रह रहे हैं। सभ्यता सबसे पहले नदियों के किनारे आई, क्योंकि वहाँ जहाँ जल होगा वहाँ जीवन होगा। जैसे आज हम आधुनिक युग में मकान देखते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल कहाँ है, एजुकेशन सेंटर कहाँ है, और आने जाने के लिए सुविधा कहाँ, तो पहले नदी देखी जाती थी। जब लोगों ने कुआं खोदना सीख लिया, तब जाके उन्होंने कहा कि हम वहाँ भी रह सकते हैं। मतलब दूसरा ऑप्शन बना था। वो तो बात की चीज़ें हैं, जब वो थोड़ा वो हो गया। तो मैं जो सिद्धांतिक बात है, कभी भी आप के यहाँ कोई भी आता है, सबसे पहले आप उसे शीतल जल पिलाइए। शीतल का मतलब ठंडा नहीं होता, शीतल का मतलब ऐसा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए ये और समझें। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 35 होता है, 35। तो अगर शीत है तो 40 तक पिलाओ, गर्मी है तो 30 तक पिलाओ। मतलब उल्टा भाई, उसको गर्मी में थोड़ा ठंडा चाहिए ना। जी जी, आप समझिए, गर्मी में नल से निकला हुआ पानी नॉर्मल, थोड़ा सा उसको शीत चाहिए तो 5 डिग्री कम पिला दो। और जो गर्म है वो 5 डिग्री ज़्यादा। और वैसे भी जो लोग गर्म पानी पीते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपका जो पीने का जल है, शीत है, सर्दियाँ हैं तो 5 डिग्री ऊपर हो, गर्मी है तो 5 डिग्री नीचे हो। इससे ऊपर नीचे नहीं जाए, आपको नुकसान करेगा, आपको नुकसान करेगा। कई लोग आजकल एक बड़ी परंपरा चल पड़ी है, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। बिल्कुल सही बात है, पियो। अरे भैया, लेकिन हर व्यक्ति के अपनी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है। अगर मान लीजिए उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म वाला है और वो पिएगा तो क्या होगा? उल्टा नुकसान कर देगा उसको। ईचिंग होगी, खुजली होगी, रैशेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझना है। तो मैं कभी भी कहता हूँ, कभी भी आपके यहाँ मेहमान आए, आप उनको जल परोसिए और बहुत प्रेम से मुस्कुराकर परोसिए, बहुत प्रेम से। जो भी व्यक्ति बाहर से आया है, सबसे पहले उसको सम कीजिए, वो जिस भी एनर्जी से आया है। अगर वो सम वाटर पिएगा, सम ऊर्जा का पानी पिएगा, तो पहले वो सम होगा। पानी हमें बहुत तेजी से सम करता है, मतलब हमें अनुकूलित कर देता है, एडजस्ट कर देता है जी। और उसके साथ मीठा दिया जाता था। हल्का सा मीठा क्यों दिया जाता? क्योंकि मीठा और तेजी से सम करता है, इसलिए जल और मीठा दोनों हो गए तो व्यक्ति सम हो गए। अब मैं आपसे ही कह रहा हूँ, कोई किसी के यहाँ आप जाएं और उसने आपको जल दिया और उसके साथ एक मीठा गुड़ दिया, एक बर्फी दी, ये, और जिसको नॉलेज है, कई तो ऐसे नहीं हम मीठा नहीं खाते, पर जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा, 2 घूंट पानी पिएगा, फिर वो मीठा खाएगा और पानी भी आराम आराम से उसको खाते हुए पिए, एकदम गड़गड़ गड़गड़ नहीं पिएगा। और फिर आप देखिएगा उस व्यक्ति का, तुरंत आप वीडियो बना लीजिए उस व्यक्ति का आने का, और बस गिलास रखने के बाद के एक्सप्रेशन चेहरे के बदल चुके होंगे, वो कूल हो चुका होगा, एकदम से बदलाव आता है। और जब वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, अनुकूलित होगा, तो वो आपके लिए भी अच्छा है। हाँ, जिसको आपको भगाना नहीं बिठाना है, भाई मत पूछो पानी। आप समझिएगा बात को। हालांकि ऐसा होता है ना कि जिसको भगाना है कि भैया बहुत हो गए, तो उससे ये पूछते हैं कि चाय बना दें, क्योंकि तू जितनी जल्दी चाय पिएगा उसके बाद बैठ ही नहीं सकता भाई।
जिसने चाय पी ली समझ लो, नहीं, अगर महाराज आपको श्री- किसी को लंबा नहीं बैठाना है तो आते से पूछो चाय पियेंगे, नहीं भी तो मंगवा दो। अब चाय पीने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं। ये तो महाराज जी व्यवहारिक सूत्र हो गया जो हमारे दर्शक मूल आपसे जानना चाह रहे थे कि आपने इसमें एक कोट किया था कि कई बार क्या होता है, जैसे व्यक्ति आता है कि हर आदमी पॉजिटिव एनर्जी वाला नहीं होता, कि वो नेगेटिव एनर्जी वाला, उसके साथ 10 एनर्जियाँ और आती मैं हो आपको वही नेगेटिव। बताना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब उसने पानी पिया और मिष्ठान के साथ पिया तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा कट गई। जी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब वो सम होता है तो उसकी जो एनर्जी निकल रही है उसका लाभ आपको भी है। ओह। किसी की भी आत्मा जब संतुष्ट होती है, आनंद आ गया। तो आत्मा देखिए, किसी को आपको ऊर्जा दिख नहीं रही लेकिन ऊर्जा काम कर रही है, वैसे ही जैसे आपका मोबाइल काम कर रहा है। तो जब आप किसी अतिथि को जल ऑफर या भोजन ऑफर करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा, आपका कल्याण और आपका ऐश्वर्य बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? धन, धान्य, पौत्र, पुत्र, संपदा, संपत्ति, निरोगिता, आनंद, वैभव, ये सब प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि की सेवा करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और सच जानिए, ये बिल्कुल सूत्र की बात है। अच्छा, लोग सोचते हैं लक्ष्मी का मतलब करेंसी होती है, पैसा होता है। नहीं, वो डिपार्टमेंट तो कुबेर का है। लक्ष्मी का मतलब जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं ये है। तुम पे बहुत पैसा हो, तुम बीमार पड़े हो, किस मतलब का पैसा? तुम पे बहुत पैसा हो, तुम्हारा वंश ही नहीं हो, तो किस मतलब का पैसा? है ना? तो यश, कीर्ति, पुत्र, पुत्रादि, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य, इन सबका नाम लक्ष्मी है। ये सब मिलके लक्ष्मी होती है। पुनः अपनी उस यात्रा में इस पर फिर से एक विस्तार करें, क्योंकि लंबी चौड़ी श्रृंखला हो जाएगी महाराज जी, क्योंकि हमारे दर्शक उसी विषय को सुनना चाह रहे हैं कि मंदिर की जो बिल्कुल अच्छा, ये व्यवहारिक सूत्र भी महाराज श्री बहुत जरूरी होते हैं कि बीच बीच में, क्योंकि कहते कोई विषय चलता है तभी इन चीज़ों का स्पेशल मतलब नहीं हो पाते और हर व्यक्ति को जानकारी मिल जाती है हम कहाँ चूक कर रहे हैं और कहाँ हमें करना चाहिए। तो हमारी जल पर ही चल रही थी महाराज श्री मंदिर निर्माण से। उस जल को जो आप दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आप आराम से उनको पिलाइए। इससे आपका भी लाभ है, उनका भी लाभ है। और जब चीज़ें अनुकूल और संतुलित होती हैं तो फिर आपकी जो उससे वार्ता आदि इत्यादि होनी है वो सुकून और फिर आनंदमयी होगी। तो जल का बड़ा विज्ञान है। निश्चित आपके घर में कोई भी आ रहा है, सबसे पहले उसको जल ऑफर करें, उसको जल दें और प्रेम से दें। अगर आप प्रेम पूर्वक नहीं दे रहे हैं, और आजकल तो वो आ गया ना कि मेड जल दे जाते हैं। तो अगर कोई बहुत विज्ञान को समझने वाला व्यक्ति है, एनर्जी को जानने वाला व्यक्ति, वो पानी नहीं पिएगा, वो जल नहीं पिएगा। मतलब सामने वाले के भाप लेते। इट्स अ मैटर ऑफ एनर्जी। अगर हाँ, हो सकता है बड़ा सात्विक हो, है बड़ा दिव्य हो, शुद्ध हो, वो भी मुस्कुराकर आपको राम राम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। जल बहुत तेजी से एक्टिवेशन में जाता है, तो आपको जो दे रहा है वो कीमती है साहब। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं रख दो, पहले उसकी एनर्जी बैलेंस कारण वही होता है, उसकी एनर्जी बैलेंस करते हैं वो, देन वो ले रहे हैं। आप कोई क्रोध में आके आपको जल दे रहा है, वो जहर दे रहा है, मत पीजिए, दिक्कत हो जाएगी आपको। क्रोध में कोई आपको भोजन परोस रहा है, मत दीजिए। हमारे यहाँ तो ये तक बोला गया अगर स्त्री क्रोध में है तो उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भोजन बनाएगी तो वो जो क्रोध की ऊर्जा है वो रोटी के साथ जाएगी और सबको क्रोध परोस दिया गया। इतना 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 विज्ञान है हमारे यहाँ। क्योंकि इस पर अपने भी चर्चा की थी, घर में कलह रहने का एक मूल कारण इस पर चर्चा की थी। तो सब कुछ ऊर्जा का सिद्धांत है, सब कुछ ऊर्जा, सनातन ऊर्जा बैलेंसिंग का सिद्धांत है, बहुत सरल से समझ लें। तो ध्यान दीजिएगा, जल जीवन में बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए उसकी महत्ता समझिए और जानिए।